हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करेंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल से आपको जुड़ जाना है तो स्टडीकर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, तो इन्हें 2024 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 को। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा 12th फेल को। तो अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को, उनकी फिल्म 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए। और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धमन को दिया गया है, जो कि एक डायरेक्टर हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? विकी कौशल को, उनकी फिल्म डंकी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और दोस्तों याद रखिएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रसिया, तीसरे स्थान पर चाइना है। तो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत और 5वें पर साउथ कोरिया है। दुनिया की सबसे कमजोर सेना है भूटान की, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में दमन और द्वीप के घोघला में बीच गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 18 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो इस साल इसका 76वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन वरगढ़ नामक स्थान पर किया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1947-48 में। दोस्तों यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा दावोस में। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, तो वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग आयोजित की गई है। दोस्तों इसका आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 तक किया गया है। थीम थी इसकी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसमें भारत के 3 मंत्रियों ने हिस्सा लिया था, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी ने। और इसके अलावा 3 चीफ मिनिस्टर भी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें 2023 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मेसी ने यह अवार्ड लगातार दूसरे साल प्राप्त किया है। इसके अलावा महिला वर्ग में आइताना बोनमती को वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आइताना बोनमती स्पेन की हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। फीफा की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा कि 2022 का जो पुरुष फीफा विश्व कप था उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है, वर्नाडो एरेबलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला की बात करें तो यह मध्य अमेरिका का एक देश है। कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी है। करेंसी है कुवेट जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा?
आंसर हो जाएगा फारसी को। तो दोस्तों फारसी भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनने वाली है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, 5वीं है मलयालम और 6वीं है उड़िया। इसके अलावा 3 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। तो उसमें एक भाषा होगी फारसी, दूसरी होगी पाली और तीसरी होगी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद, यानी आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी शतरंज की संस्था कौन है? फिडे। फिडे की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? आर्कडी ड्यूकोर्विच। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक और केरल। दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं रंजन गोगोई, तो उन्हें अभी हाल ही में असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये जो असम वैभव पुरस्कार है यह असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसी प्रकार से असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें असम सौरभ पुरस्कार की तो यह इस साल 4 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है हिमा दास का, दूसरा नाम है डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल का, तीसरा नाम है एल्विस अली हजारिका का और चौथा नाम है नादीराम देवरी का। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को जारी किया गया है, तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन बने हैं? इंदौर और सूरत। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापत्तनम है और 5वें स्थान पर भोपाल है। सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र पहले पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है वाराणसी, दूसरे स्थान पर है प्रयागराज। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह प्रतिमा विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। जमीन से इसकी ऊंचाई है 206 फीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमीन से इसकी ऊंचाई है 206 फीट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो ये प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 125 फीट। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा जापान। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान। तो जापान के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था स्नाइपर। तो इसी मिशन के तहत अभी हाल ही में चंद्रमा पर जापान ने लैंडिंग की है 19 जनवरी 2024 को। दोस्तों इसका जो लैंडर था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है उसका नाम क्या था? स्लिम। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के कच्ची खरीक खजूर को GI टैग का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ के एरिया में एक खजूर पाया जाता है जिसे कच्ची खरीक खजूर बोला जाता है, तो उसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। इससे पहले गुजरात के गिर केसर आम को भी GI टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। तो IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल की तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसका काम होता है भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को।
चलिए अब अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। दोस्तों यह मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। यहाँ पर जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट यानी 51 इंच। मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? 392। बजट कितना है? 1800 करोड़ का। दोस्तों राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? 5 मंडप। और राम मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है भगवान श्री राम की, तो उसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। राम मंदिर को डिजाइन किसने किया था? चंद्रकांत सोमपुरा ने। राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। अगला क्वेश्चन है WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कैप बर्दे को। तो अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के एक देश कैप बर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों इससे पहले 2015 में मालदीव को और 2016 में श्रीलंका को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, ये है कैप बर्दे। तो इसे ही अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। दोस्तों कैप बर्दे की कैपिटल क्या है? प्राय। और यहाँ की करेंसी है कैप बर्दियाई एस्कुदो। अगला क्वेश्चन है जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जाति आधारित जनगणना शुरू की गई है और इससे पहले बिहार राज्य में भी इस प्रकार की जनगणना हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है बिहार। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। याद रखिएगा कि यह जो हॉस्पिटल है यह एक आर्मी हॉस्पिटल है। तो दोस्तों इसी संस्था की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अगर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2019 को। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। दोस्तों इस योजना का लक्ष्य है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में बिजली बिल को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है या किस राज्य में ये आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के वकलोह नामक स्थान पर 11वां खंजर अभ्यास आयोजित किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसका आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक किया गया है। इसका उद्देश्य है आतंकवाद से निपटना। दोस्तों इस अभ्यास का पहला आयोजन 2011 में किया गया था। दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल और उद्योगपति नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? 24 जनवरी को, जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को। तो दोस्तों अभी हाल ही में शुभमन गिल को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 2019-20 के लिए मोहम्मद शमी को, 2020-21 के लिए R अश्विन को और 2021-22 के लिए जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। महिला वर्ग में 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को चुना गया है। 2020 से 22 के लिए स्मृति मंधाना को, 2019 से 20 के लिए दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है।
कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को। तो सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरे साल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों 2023 के जो आईसीसी अवार्ड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो पैट कमिंस को चुना गया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उस्मान ख्वाजा को। ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विराट कोहली को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रचिन रविंद्र को। ये किस देश के हैं? तो ये हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के। आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? बास डी लीडे को। दोस्तों अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? नेट साइबर को। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? चमारी अथापत्तू को। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? हेले मैथ्यूज को। आईसीसी 2023 की उभरती हुई महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? फोबे लिचफील्ड को। और आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? क्वीन टोर एबेल को। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का? रिचर्ड इलिंगवर्थ को। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया है? जिम्बाब्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के बीच में। तो दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच में पहली बार सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा 75वां। तो 2024 में भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। और मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो दोस्तों ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है। और यह जो ब्लैक टाइगर सफारी है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के आपातानी नामक प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो अभी हाल ही में 12 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला है। तो पहला प्रोडक्ट है आपातानी, मोनपा, आदि, गैलो, ताई खामती, नीसी वस्त्र, मोनपा हैंडमेड कागज और इसके अलावा सिंगफो फलाप जिसे सिंगफो चाय बोला जाता है, आदि अपोंग, दाओ और अगन्यात बाजरा और मारुआ अपो। इन सभी प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये सभी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 132। तो 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी पद्म पुरस्कार इस साल दिए गए हैं उनमें 30 महिलाएं हैं, 8 लोग विदेशी हैं या प्रवासी भारतीय हैं और 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। 2024 में यह 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं वो 5 लोग जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है। तो पहला नाम है विजयामाला बाली का, दूसरा नाम है चिरंजीवी का, तीसरा नाम है एम वेंकैया नायडू का, चौथा नाम है विंदेश्वर पाठक का और 5वां नाम है पद्मा सुब्रमण्यम का। तो इन 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और पद्म भूषण 17 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें से पहला नाम है एम फातिमा बीबी का, दूसरा नाम है हरमोश जी एन कामा का और दोस्तों अगला नाम है मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, यंग लियू, अश्विन बालचंद्रन मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी, राम नायक, तेजस मधुसूदन पटेल
और ओलानचेरी राजगोपाल। इसके अलावा दत्तात्रेय अंबादास मयालु, इन्हें राजदत्त भी बोला जाता है, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। और तोगदान रिनपोछे विजयकांत को भी पद्म भूषण दिया गया है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, प्यारेलाल शर्मा, उषा उथुफ और कुंदन व्यास को पद्म भूषण दिया गया है। दोस्तों, पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इस साल 110 लोगों को प्रदान किया गया है। अगर आप इन पद्म पुरस्कारों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने। तो इटली के हैं टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर, तो उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला सिंगल्स का खिताब जीता है बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने। याद रखिएगा कि आर्याना सबलेंका ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अपने साथी मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। तो दोस्तों, भारतीय सेना की मशहूर ट्रैप शूटर हैं हवलदार प्रीति रजक, तो उन्हें अब सूबेदार का पद दिया गया है। इस प्रकार से वो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। ठीक है, इनका संबंध शूटिंग से भी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह असम राज्य में शुरू किया गया है। तो असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोला गया है, यानी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह केरल राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने केरल में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो ये आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल राज्य में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों, जब 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था तब उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और अब वही 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो अब भारत में 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। संविधान के अनुच्छेद 180(1) के तहत संवैधानिक बॉडी है वित्त आयोग। दोस्तों, इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना। अगला क्वेश्चन है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 80। तो अभी हाल ही में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 80 है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन। दूसरे नंबर पर कौन है? फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। और तीसरे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो भारत की रैंक क्या है? 80 है। ठीक है, तो यानी भारत के जो नागरिक हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट कौन माना गया है? अफगानिस्तान का पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात के द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुधांश पंत बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उषा शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में एक्सपोसैट नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पर। दोस्तों, इसको PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन है। इस मिशन के तहत
ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी की जाएगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं डेविड वार्नर। तो उन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। यानी मथुरा जिले के वृंदावन में अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। यह एक ऐसा सैनिक स्कूल होगा जिसमें केवल गर्ल्स होंगे। उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, इस सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा फेलिक्स सेसिकेदी। तो फेलिक्स सेसिकेदी अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी क्या है? किंशासा। करेंसी है कांगो फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सेसिकेदी। प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिनेट माकोशो। और दोस्तों, मध्य अफ्रीका में स्थित है कौन? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पर आप इसका मैप भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर ने। दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। तो यह फिल्म और टेलीविजन दोनों को प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1944 में। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए थे उसमें नाटू नाटू जो कि RRR मूवी का गाना था उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज को। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज। तो उन्हें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई थी और यह खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE किस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स संगठन था उसमें अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हो गए हैं। इस प्रकार से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। पहले 5 थी, 5 देश और शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होना था लेकिन अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने अरिंदम बागची का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो ये थे जनवरी 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।